अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के जर्जर हो चुके तेल उद्योग को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के सामने निवेश का प्रस्ताव रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई, जिसमें एक्सॉन मोबिल के सीईओ डेरेन वुड्स सहित कई बड़े ऊर्जा कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कंपनियों ने वेनेजुएला में निवेश से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और जोखिमों को खोलकर सामने रखा। एक्सॉन मोबिल के सीईओ डेरेन वुड्स ने साफ शब्दों में कहा कि वो मौजूदा हालात में वेनेजुएला निवेश के लिए उपयुक्त देश नहीं है। उनके मुताबिक वहाँ की कानूनी व्यवस्था अस्थिर है, निवेशकों की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं है और हाइड्रोकार्बन से जुड़े कानून बेहद पुराने और अप्रभावी हैं। वुड्स ने कहा कि जब तक इन बुनियादी समस्याओं में बड़े सुधार नहीं होते, तब तक अमेरिका तेल कंपनियों के लिए वहां कारोबार करना व्यवहारिक नहीं होगा। वुड्स ने यह भी बताया कि वेनेजुएला की मौजूदा व्यावसायिक संरचनाएं और तेल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब स्थिति में है कि उनमें बिना बड़े बदलाव के निवेश करना संभव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेल उद्योग को दोबारा खड़ा करने के लिए न केवल कानूनों में व्यापार सुधार जरूरी है, बल्कि निवेशकों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित करना होगा। साथ ही हाइड्रोकार्बन कानूनों को आधुनिक जरूरतों के अनुसार बदलना भी अनिवार्य है। एक्सॉन मोबिल के इतिहास का हवाला देते हुए वुड्स ने बताया कि कंपनी ने पहली बार 1940 में वेनेजुएला में काम शुरू किया था, लेकिन उसकी संपत्तियां 2 बार जब्त की जा चुकी हैं। ऐसे अनुभव के चलते कंपनी किसी भी नए कदम को लेकर बेहद सतर्क रहती है। वुड्स ने कहा कि तीसरी बार वेनेजुएला में प्रवेश करने के लिए असाधारण स्तर से बदलाव की जरूरत होगी, खासकर देश के ऐतिहासिक अनुभव और मौजूदा हालत को देखते हुए। हालांकि इन तमाम चिंताओं के बावजूद वुड्स ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि अमेरिका वेनेजुएला में जरूर सुधारों को आगे बढ़ाने की मदद कर सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक्सो मोबिल जल्द ही एक तकनीकी टीम वेनेजुएला भेजेगा, जो वहां की तेल अवसंरचना की वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी। उनके अनुसार किसी भी निवेश से पहले कंपनियों को संभावित मुनाफे, जोखिम और वित्तीय सुरक्षा के बारे में स्पष्ट तस्वीर चाहिए। वुड्स ने कहा कि अंत में फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेश के लिए जाने वाले सुरक्षा उपाय कितने भरोसेमंद और टिकाऊ हैं, मुनाफे की संभावना कैसे है, वहाँ का कानूनी और वाणिज्यिक ढांचा कितना मजबूत है। इन सभी पहलुओं को व्यवस्थित किए बिना कोई भी बड़ा निवेश संभव नहीं है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक में दावा किया कि तेल कंपनियों के अधिकारी इस अवसर को लेकर बेहद उत्साहित हैं और निवेश के लिए कतार में खड़े हैं। उन्होंने कंपनियों से ये भी कहा कि यदि कोई पीछे हटना चाहता है तो उसकी जगह लेने के लिए कई और इच्छुक मौजूद हैं। ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी प्रशासन जोखिम भरे निवेश के लिए वित्तीय गारंटी दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि करदाताओं के पैसे या सैन्य हस्तक्षेप के बिना ही कंपनियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। ट्रंप के अनुसार वेनेजुएला खुद अमेरिकी कंपनियों को सुरक्षा देगा और कंपनियां अपनी निजी सुरक्षा व्यवस्था भी बनाएगी।